हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। सो दोस्तों, तारीख तो आज क्या ही बात करें यार, तारीख तो 29 तारीख हो गई है बट और समय भी मॉर्निंग का नहीं है, समय भी हमारा इवनिंग का है। और हम क्या करने वाले हैं, हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट जो है वो डिस्कस आपके साथ में करने वाले हैं। सो आप सभी लोग मेरे साथ हो यार इंडियन ज्योग्राफी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से क्लास को करते हैं शुरू। सो एक बार यार मैं बहुत देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे यहाँ उपस्थित ही नहीं है यार, कहाँ गए हैं उनको जल्दी से बताओ, निद्रा से जगाओ, उनको बुलाओ कि कहाँ आप लोग चले गए हैं। सो फटाफट से एक बार उनको इन्फॉर्म कर दो गाइज, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो हमारे साथ में जुड़ सकें। ओके, सो जो लास्ट क्लास में हमने किया था उससे हम आगे जो है अभी प्रोसीड करेंगे। ओके क्या देखा था हमने लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी। सो इंडियन ज्योग्राफी मैंने बताया था आपको ऐसे नहीं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो मैंने पूरा आपको क्लासिफिकेशन उसमें दिन बताया था कि कैसे अपने को करना है, कैसा पाथ होता है हमारा, कैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं, एवरीथिंग मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर से बता देते हैं। देखो, ज्योग्राफी जो होती है उसके आपके 3 पार्ट, जब तक आप लोग आओगे फटाफट से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी। देखो, सबसे पहले यही पढ़ना होता है हमें। दिस इज़ द ABCD ऑफ द ज्योग्राफी। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये कहाँ पर, लेट्स क्रैक इट यूपीएससी CSC पे नहीं, मैं अनअकैडमी यूपीएससी चैनल जो अपना यूट्यूब वहाँ पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है आफ्टर फिजिकल ज्योग्राफी, वो आता है क्या आपका दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ और ऑलरेडी एक बार मैं पढ़ा भी चुका हूँ। थर्ड जो पार्ट आता है आपका, वो क्या आता है आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो अभी हम कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, ये 2 से 3 बजे तक, 2 to 3 PM जो है हमारी क्लास चलती है। कहाँ पर चलती है दोस्तों, आपका ये अनअकैडमी यूपीएससी चैनल के ऊपर ये क्लास हमारी चलती है। सो ज्योग्राफी का ये हमारा पूरा सिस्टम है, पूरा मॉड्यूल है जिसमें हम पढ़ रहे हैं। अब मैंने बात की थी दोस्तों, हमारा स्टार्ट हुआ था इंडियन ज्योग्राफी से। मैंने इंडियन ज्योग्राफी में क्या बताया, देखो 2 तरीकों से बांट के पढ़ोगे। पहला आप पढ़ोगे इंडियन पॉलिटिकल, ठीक है, पहला क्या करोगे आप, इंडियन पॉलिटिकल। और दूसरा जो पार्ट करोगे वो क्या होगा आपका दोस्तों, इंडियन फिजिकल। पॉलिटिकल पार्ट में पॉलिटिकल फैक्ट्स करेंगे, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हर स्टेट वाइज मैं मैपिंग का काम भी आपका कराने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो मैपिंग काम होगा ये कहाँ होगा आपका, स्टेट वाइज होगा। आपको बता दिया जाएगा सैटरडे या संडे जब भी होगा, अलग से टाइम निकाल के, या इसी दिन अपने जो ये सेशन होता है, रेगुलर सेशन होता है, इसी में मैं आपको बता दूंगा कब जो है अपन ये काम करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। उन चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, उसी के अनुसार हम यहाँ पर चर्चा पे लाएंगे, ठीक है। तो मैपिंग हम करेंगे, तो मैपिंग कैसे करेंगे, हम आपका स्टेट वाइज मैपिंग करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी की। यही तो अपने को पढ़ना था, हमें क्या पढ़ना था, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी। देखो, फिजिकल से एक वर्ड बनता है अपने पास जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, फिजियोग्राफी। फिजिकल से एक वर्ड बनता है, क्या बनता है आपका, फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब क्या है दोस्तों, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। क्या मतलब होता है, भौतिक। और भौतिक से एक वर्ड भी बनता है अपना जिसको हम कह देते हैं भौगोलिक। सो ये भौगोलिक ज्योग्राफी की बात कर रहा है। कितने भागों में बांटते हैं हम इसको दोस्तों, इस हिसाब से हम पूरी इंडिया को आपका अलग अलग 5 पार्टों के अंदर हमने इसको विभाजित करके पढ़ना होता है। और वो 5 भाग कौन से होते हैं, पहला जो भाग होता है ना हमारा, दैट पार्ट इज गोइंग टू बी नॉन एज द हिमालय, उसको बोलते हैं हिमालय। दूसरा जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान। तीसरा जो भाग होता है मित्रों, दैट इज नथिंग बट नॉन एज द पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत इसको कहते हैं। नंबर 4 पर मेरे पास क्या होता है दोस्तों, कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय प्रदेश। और नंबर 5 पर क्या होता है हमारे पास, आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या होता है मित्रों, द्वीप समूह, ठीक है, ये होता है। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या होता है अपने पास, तटीय प्रदेश, है ना। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप भारत, उत्तर भारत के मैदान, हिमालय। हमने शुरू कहाँ से किया था मित्रों, हिमालय से शुरू किया था, याद है आपको। चलिए, इतना याद है हमारे को आपको। सो हिमालय जो था, मैंने बताया था हिमालय क्या है, अब ये भी बात हुई थी हमारी बात। तो हिमालय इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फोल्ड माउंटेन, बात हुई थी ना हमारी। भाई हिमालय क्या है दोस्तों, हिमालय एक वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन मतलब क्या होता है, सभी विद्वानों को पता होगा, इसका मतलब होता है वलित पर्वत। तो हिमालय एक वलित पर्वत है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। सो हिमालय इज़ अ फोल्ड माउंटेन। नाउ हाउ एग्जैक्टली द फोल्ड माउंटेन इज फॉर्म्ड, बट बिफोर दैट आपको 2 थ्योरी पढ़नी पड़ेंगी रिगार्डिंग द फोल्ड माउंटेन, रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द हिमालय। वन जो थ्योरी है दैट इज नथिंग बट नोन एज द जियोसिंक्लाइन थ्योरी। जियोसिंक्लाइन थ्योरी क्या कहती है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी कहती है कि जहां
पर ना आज आपको हिमालय दिख रहा था ना, यहाँ पर कभी एक सागर हुआ करता था, ठीक है, संकरा सा सागर होता था, पतला सा, और उस सागर को नाम क्या दिया हुआ था, उस सागर को नाम दिया था हमने टेथिस। क्या नाम दिया था आपका? टेथिस सागर। तो ये बोल रहे हैं कि वो जो टेथिस सागर था ना, उसके अंदर सेडिमेंटेशन हुआ, बहुत सारी नदियाँ थी, है ना, जिनको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, मतलब जो हिमालय के बनने से पहले ही से थी। उन नदियों के द्वारा उसमें क्या किया गया, कंकड़ पत्थर जमा किए गए। आज जहाँ पर हिमालय है, मैंने बताया भी था आपको, हिमालय के अलग अलग भाग हैं, मैं पढ़ा भी रहा था आपको। सो यहाँ पर ही हिमालयन रेंज है ना, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर हिमालय जो है ना आज जहाँ बना है, यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, नैरो संकरा सागर, पतला सा सागर हुआ करता, जिसका नाम होता था टेथिस सागर। तो टेथिस सागर में क्या हुआ, आपका रिवर डिपॉजिट डालती रही, सेडिमेंटेशन डालती रही, तो इसके अंदर बहुत सारे अवसाद डाले गए, और ये अवसाद के जमा होने से आपका यहाँ पर वो जो भर गया, जब समुद्र भर गया, फिर इधर से भी फोर्स लगे और इधर से भी फोर्स लगे, और उन फोर्स की वजह से वो जो भाग था वो आपका इस प्रकार से ऊपर उठ गया, और उसके क्रश होने की वजह से, उसके अपलिफ्ट होने की वजह से इस प्रकार से जो भी आपका वहाँ पर जो पार्ट था, जितना भी मटेरियल था, वो फोल्ड होके ऊपर उठ गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस वो पार्ट क्या हुआ, आपका फोल्ड होके ऊपर उठ गया। अब ये जो ऊपर उठा हुआ भाग था ना, इसी को हमने क्या बोला दोस्तों, फोल्ड माउंटेन। पहली थ्योरी, दिस इज नॉन एज द जियोसिंक्लाइन थ्योरी। सेकेंड थ्योरी क्या कहती है, सेकेंड थ्योरी इज अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सेकेंड थ्योरी कौन सी है हमारी दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। व्हाट डज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सेज दैट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि देयर आर टू डिफरेंट प्लेट्स विद कोलाइड विद ईच अदर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन, दैट इज हिमालय। वो दो प्लेट कौन कौन सी है दोस्तों, बताई हुई है मैंने आपको, व्हेन टू प्लेट्स विद डिफरेंट डेंसिटी, ये P1 ρ1 है, एंड द सेकेंड प्लेट ये रही मेरे पास, दैट इज P2 ρ2। जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ देखो चल रही है ना, P1 प्लेट जो है दैट इज़, ये जो P1 प्लेट है इसकी डेंसिटी ρ1 है, दैट इज़ मच डेंसर देन ρ2, ये ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये प्लेट जो है भारी होगी, भारी प्लेट क्या करेगी आपका, ये आपका सबडक्ट करेगी बिलो द सी, और P2 प्लेट जो है वो हल्की होगी, और हल्की होगी तो ये क्या करेगी आपका, अपलिफ्ट करेगी लाइक दिस। ये जो जोन बनेगा आपका, दिस जोन इज गोइंग टू बी नोन एज द सबडक्शन जोन। मैंने बताया था ना आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, सबडक्शन जोन। उठा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, माउंटेन। देखो पर्वत की परिभाषा ही क्या है, कोई भी उठा हुआ भाग भूमि का जिसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 फीट से ज़्यादा हो, कोई भी ऐसा भाग जिसकी औसत ऊंचाई 900 फीट से अधिक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका माउंटेन बोलते हैं। और अगर मैं फोल्ड माउंटेन बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, फोल्ड मीन्स दो प्लेटों के टकराने से बना है, दो पार्ट, एक धस गया दूसरा ऊपर उठ गया, धस गया क्या होगा, लावा बनेगा आपका पिघल के यहाँ पर मेल्ट होके, और जो उठा हुआ भाग है क्या बनाएगा, माउंटेन। इस प्रकार से मैंने बोला था कि जो माउंटेन बनता है ना, इसके फिर आप कुछ भाग बनाते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हिमालय को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था दोस्तों, आपके 5 भागों में। पहला जो भाग हमने बांटा था दोस्तों, उसको हमने क्या नाम दिया था, दैट भाग इज नोन एज द ट्रांस हिमालय। पहला भाग क्या था हमारा, ट्रांस हिमालय। दूसरा जो भाग था उसको हमने क्या नाम दिया था आपका, जल्दी बताओ मुझे, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। 3 दिन के बाद पढ़ रहे हो, दैट्स वाई रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद क्या था आपका, ग्रेटर हिमालय के बाद में मिडिल हिमालय, है ना, मिडिल हिमालय। उसके बाद क्या था, शिवालिक, और लास्ट का क्या है दोस्तों, पूर्वांचल। आज एक महाशय जी ने मुझे मैसेज किया हुआ था कमेंट बॉक्स में कि सर पहले की 7.5 मिनट वेस्ट थी, तो कृपया जल्दी से शुरू करें। तो उन महाशय से मेरी 2 रिक्वेस्ट है। पहली बात तो 11 मिनट की स्पेलिंग ठीक करो, है ना, वो गलत लिखी हुई थी आपने। दूसरी बात क्या थी ना, दूसरी बात होती है, इसको हम वेस्ट नहीं बोलते, जो ये किया जाता है ना, ये वेस्ट नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ नॉट द वेस्ट, ये आपका एक तरीका होता है क्लास को पढ़ाने का, है ना। टेम्पो बनाया जाता है, मोमेंटम बनाया जाता है। ऐसे थोड़ी न कहीं से भी मुंह पाड़ के मैं शुरू कर दूं, है ना, वो चीज़ आप नहीं समझ पाओगे ना। वो चीज़ एक टीचर समझ पाता है कैसे शुरू करते हैं, तो टीचर मैं हूँ तो मैं समझता हूँ आपको। तो वो आप लोग उसकी इतनी चिंता मत करो, मेरा काम जो है ना उसकी आप टेंशन मत लिया करो कि सर यहाँ से शुरू करो, ऐसे शुरू करो। ये जो पढ़ाने का काम है वो मेरे पे छोड़ दो। आप सिर्फ कौन सा काम देखो, आप सिर्फ पढ़ने वाला काम देखो। क्या सही कह रहा हूँ ना, ठीक है। आप सिर्फ क्या देखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ने वाला जो पार्ट है आप उस पर फोकस करेंगे। तो ये हमारा था दोस्तों, हमने बताया था आपको ट्रांस हिमालय होता है, ग्रेटर हिमालय होता है। थर्ड पार्ट पे हमारे पास क्या आता है दोस्तों, थर्ड पार्ट पे अपने पास मिडिल हिमालय आता है। फिर फोर्थ पार्ट पे आपके पास शिवालिक आ जाता है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, नंबर 5 पे पूर्वांचल। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स जो आपके बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं आपका दोस्तों, दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालय। ये हिमालय के अलग अलग भाग बनते हैं। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांस हिमालय, वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेटर हिमालय। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिडिल हिमालय। दैट आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द ग्रेटर हिमालय जो हम पढ़ेंगे। सो आज ग्रेटर हिमालय के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे किसके बारे में दोस्तों, आपका मिडिल हिमालय के बारे में, देन शिवालिक, और क्या होगा अपना पूर्वांचल। ये अपना तरीका होगा, ये अपना
पूरा मेथड होगा जिस तरीके से हम इसको जानेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ जल्दी से फटाफट से, है ना। बच्चे यार आप कहाँ रह गए आज, कहाँ चले गए हैं, क्यों इतनी लेट कर रहे हैं आज मैंने क्लास जल्दी शुरू कर दी क्या? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आज मैंने ही जल्दी शुरू कर दिया हो यार, ऐसा है क्या? मैंने क्लास जल्दी शुरू कर दी? चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे जल्दी से। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय। देखो बट मध्य हिमालय पढ़ने से पहले आपका फेवरेट पार्ट तो मेरा छूट ही गया, और वो पार्ट क्या है फेवरेट? देखो फेवरेट पार्ट दो तो ये है कि ज्योग्राफी की जो क्लास है 2020, 21, 22, 23, 24 सब के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगी। सुमित 10 जो है ना, ये मेरा कोड है, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। देखो यार अनअकैडमी पे आप कोर्स परचेज करते हो ना, तो 2 ईयर का कोर्स जो होता है ना, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, है ना। बट आप मेरे कोड का इस्तेमाल करोगे आपको 57,000 में मिलेगा। दूसरा 1 ईयर का कोर्स आप लेते हो तो ये आपको कितने में मिलता है दोस्तों? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, बट यू विल गेट दिस कोर्स विद माई कोड 39,000, है ना। तो ये डिस्काउंट मिलता है पहली चीज़। तो डिस्काउंट तो बहुत सारे कोड है सर, हम उनका लगा लेंगे, कोई बात नहीं। दूसरा जो है ना दैट इज़ गाइडेंस। दोस्तों अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो तो मैं आपको पर्सनली मेंटोर करूँगा, पर्सनली गाइड करूँगा। आपका स्टडी प्लान क्या होगा? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से संपर्क करेंगे और यहाँ पर मेरे कोई और मैनेजर बैठा होगा या मेरी टीम में से कोई और आपसे बात करेगा, नहीं। आपकी सारी चीज़ें मैं पर्सनली लुकआउट करूँगा। सो इसीलिए मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए जो वास्तव में क्लियर करना चाहते हैं इस एग्जाम को। दोज हु रियली वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन दे कैन कम एंड ज्वाइन विद मी। मेरे साथ आइए और मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। वो स्टूडेंट जुड़िएगा जो वास्तव में करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते, जो मतलब सीरियस नहीं है इतना, वो मत आइएगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं होगा कि मैं उसको गाइड कर पाऊँ, है ना। तो अच्छे स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनका एग्जाम में सिलेक्शन 2020 या 21 के अंदर हो जाए, दे कैन कम एंड टेक दिस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। वंस यू टेक दिस कोर्स, आपको एक काम नहीं है कि अब जब जाओगे, अभी तो फिलहाल अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स है अपना, ये हम कर रहे हैं आपका 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मॉर्निंग में हमारा कोर्स चल रहा है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको तो इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। बस सारे कोर्स आपको मिलेंगे, बस याद क्या रखना है आपको, सुमित 10। सुमित 10 ये एक ऐसी जड़ी बूटी है ना जिसका उपयोग करने से, जिसके सेवन मात्र से आपकी सारी काया कलेश जो है वो कट सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, पहले ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है हिमालय का नेक्स्ट पार्ट। और हिमालय का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? हिमालय के तो ये रहे थे ना पार्ट हिमालय। आज हिमालय के 2 पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा? पहला डिस्कस कर चुके हैं सर ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा डिस्कस कर चुके हैं सर? दूसरा डिस्कस कर चुके हैं ग्रेटर हिमालय। बताओ यस और नो, 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 3rd पार्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी द मिडिल हिमालय। आज हम किससे शुरू करेंगे? आपका नेक्स्ट पार्ट दैट इज मिडिल हिमालय, ठीक है। चलिए दिस इज काराकोरम ऑलरेडी देख लिया, ग्रेटर हिमालय देख लिया। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिडिल हिमालय। ये हमने देख लिया था, है ना। जल्दी से अगर आप देखना चाहो तो एक बार इनको देख भी सकते हो। मैंने ट्रांस हिमालय जब शुरू किया था तो मैंने आपको क्या बताया था? देखो हमारी बात साफ साफ हुई थी आपसे, है ना। क्या साफ साफ बातें हुई थी? देखो सबसे पहले तो कला का बेहतरीन प्रदर्शन आप लोगों को आना चाहिए, है ना। अब ये ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे को कोई ड्राइंग का मास्टर हूँ भाई, मैं तो ये ड्राइंग का लेक्चर चल रहा है तो आपको ड्राइंग करके मुझे दिखानी, नहीं। ये ड्राइंग का लेक्चर कतई नहीं है दोस्तों। आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ दोस्तों फॉर द बेस्ट। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करने जानते हो, अगर आप मैप लोकेशंस ये ड्रॉ कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग हैबिट्स जो है बहुत अच्छी हो। आप कहते हो ना सर राइटिंग के लिए कुछ कराओ, तो ये राइटिंग के लिए है। आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है अगर आप मैप ऐड करते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था किसके बारे में दोस्तों? अब हमने आपका यहाँ पर बात की थी अबाउट व्हाट? अबाउट हिमालय। मैंने आपको बोला देखो सबसे पहले यहाँ पर एक रेंज होती है, नाम क्या होता है? काराकोरम। आफ्टर काराकोरम हेयर इज नोन एज द कैलाश, हेयर इज लद्दाख एंड दिस इज नोन एज जस्कर। उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक माउंटेन रेंज थी जिसका नाम क्या था आपका? यहाँ से स्टार्ट होता था आपका नंगा पर्वत और नमचा बरवा तक जाता था, और इसका नाम क्या था आपका? दिस इज ट्रांस हिमालय, जिसके अंदर क्या क्या आते थे आपके? पहला पार्ट आता था काराकोरम,
दूसरा पार्ट जो था हमारा पास ये, जिसका नाम था क्या, जास्कर। तीसरा क्या था दोस्तों, लद्दाख। और फोर्थ नंबर पर क्या आता था दोस्तों, कैलाश आते थे। चारों को मिला के हमने नाम क्या दिया हुआ था आपका, ट्रांस हिमालय। एवरेज विड्थ कितनी थी दोस्तों, 45 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, दिस इज नथिंग बट नॉन एज द, ये आपका जो सेकंड पार्ट था ट्रांस हिमालय के बाद में नेक्स्ट पार्ट था हमारा ग्रेटर हिमालय। यार याद करो, ग्रेटर हिमालय में कुछ बातें हुई थी हमारी। एवरेज लंबाई थी 2500 किलोमीटर, एवरेज चौड़ाई थी कितनी, 25 किलोमीटर, और एवरेज ऊंचाई कितनी थी दोस्तों आपका, 6100 मीटर। ये हो गया, ठीक है, डन। ये बात समझ में आ गई। अब जब मैंने बताया था सब में 3-3 पॉइंट होते हैं, ट्रांस हिमालय में क्या पॉइंट बताए थे, पहला, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, जिसका कुछ भाग तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय कहते हैं, पहली बात। दूसरा, ट्रांस हिमालय जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से नहीं, यूरेशियन प्लेट से मिलकर बना हुआ है। और इस ट्रांस हिमालय में 4 मुख्य पर्वत होते हैं, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश। बात आती थी काराकोरम पर्वत की। काराकोरम पर्वत जो है द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन ऑफ द कंट्री, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है, देखने से ही पता चल रहा है ना। काराकोरम जो है दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन ऑफ द कंट्री, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत जो है वो क्या है आपका, काराकोरम पर्वत है। दिख रहा है आपको, दिखने से पता चल रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, K2 इसकी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम 2 बार के आ रहा है ना, तो K और K, तो K2 इसकी क्या है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी। K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम। गॉट इट। जिसका ओरिजिनल नाम क्या है दोस्तों, द ओरिजिनल नेम ऑफ दैट पीक इज गॉडविन ऑस्टिन। उसको हम क्या कहते हैं आपका, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये है किसमें, ये POK में आती है, बट है इंडिया का पार्ट ये। अगला हमने ये देखा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय मैंने क्या बताया था, ये वाली बातें बताई थी। अब ग्रेटर हिमालय को महान हिमालय बोलते हैं। महान, कोई महान काम किया होगा। महान काम क्या किया इसने, महान काम ये किया कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये। एंड बीइंग हाईएस्ट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वेरियस इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण ऊंची चोटियां भी इसका क्या है दोस्तों, हिस्सा है। जैसे जैसे आपका हो गया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, कंचनजुंगा, ये बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो इनकी आपकी चोटियां हैं। आपका माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो ऑलरेडी मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूं। सो अब बात करते हैं इसकी जस्ट साउथ में एक रेंज और है, एंड दिस रेंज इज गोइंग टू बी नॉन एज द क्या, दिस रेंज इज गोइंग टू बी नॉन एज द मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। तो अब बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, मध्य हिमालय के बारे में। तो ठीक है, सो हेयर वी गो टू द मिडिल हिमालय। यहाँ पर देखो हम मध्य हिमालय के लिए जा रहे हैं। मध्य हिमालय में देखते हैं क्या क्या पॉइंट है, तो वही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके इन द मिडिल हिमालय। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडीज अबाउट द सम पॉइंट्स। सो 3 से 4 वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं उसके बारे में आपके सामने यहाँ पर बात करूँगा इन द मिडिल हिमालय। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हियर इज द माउंटेन, हियर इज द इंडिया। इंडिया का आपका डायग्राम हो गया, इंडिया का मैप हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपका, सो दिस इज इंडिया, अगर ये भारत है, तो अगर मैं इसमें देखूँ आपका दोस्तों किसके बारे में, इफ़ यू लुक एट द आपका माउंटेन्स, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कुछ माउंटेन्स के बारे में, कुछ रेंजेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस आपसे कर चुके हैं। और वो कौन कौन सी रेंजेस हैं, जैसे यहाँ से देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये क्या है, काराकोरम। काराकोरम के बाद ये क्या है, लद्दाख। ये क्या है दोस्तों, कैलाश। ये क्या है दोस्तों, जस्कर। उसके बाद में यहाँ से यहाँ काराकोरम है, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, ये था आपका क्या, ग्रेटर हिमालय। आफ्टर ग्रेटर हिमालय हियर लाइज दी मिडिल हिमालय। सो मैं इसी हिमालय की बात करूँगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मिडिल हिमालय। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मिडिल हिमालय। सो मिडिल हिमालय की अगर मैं बात करूँ तो शुरू कहाँ से होता है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है आपका, ऊपर से देखेंगे तो इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड एक्सटेंडेड अप टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी औसत लंबाई देखनी पड़ेगी तो लगभग लंबाई सेम ही है, 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करूँ तो मैं 80 किलोमीटर, यानी कि सबसे चौड़ा पर्वत है ये, हिमालय की सबसे वाइडेस्ट रेंज है। और हाइट की बात करोगे आप दोस्तों तो 1300 से लेकर 5100 मीटर तक हम इसकी हाइट मान के चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वाइडेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। इट लाइज साउथ ऑफ किसके, इट लाइज साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के साउथ में लाई करती है, स्टार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड एक्सटेंडेड अप टू अरुणाचल प्रदेश विद एवरेज लेंथ ऑफ 2500 किलोमीटर, एवरेज विड्थ ऑफ 80 किलोमीटर एंड एवरेज हाइट ऑफ 1300 से लेकर 5100 मीटर। ये इसकी क्या है दोस्तों, एवरेज हाइट होती है आपकी। ये बात क्लियर हुई आपको या नहीं हुई दोस्तों? ठीक है, सो ये यहाँ तक आपका फैला हुआ है
एवरेज लेंथ जो है ये सब मैंने बता दिया आपको, एवरेज हाइट लेंथ वेंथ सब बता दिया हमने, डिस्कस कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द लोअर और लेसर हिमालय. देखो ये हिमालय का भाग है ना, मिडिल हिमालय, इसको हम लोअर हिमालय और लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं. क्या जानते हैं? लोअर मतलब निचला हिमालय, लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इसको हिमांचल भी कहते हैं. सो इसके बहुत सारे नाम हैं, लोअर हिमालय कह दो, लेसर हिमालय कह दो, और इसको क्या कह सकते हो आप दोस्तों? हिमांचल भी आप इसको कह सकते हो. यार आज बच्चे कहाँ हैं? वेयर द हेल द पीपल आर? कहाँ गए यार आज लोग आप? So this is not so much motivating यार. What happens? I'm not able to understand कि क्या हुआ यार. चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सो मिडिल हिमालय ये रहा हमारा, ठीक है. सो पहला पॉइंट क्या हुआ? पहला पॉइंट तो देखो नॉर्मल है, ये इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ किसके? साउथ ऑफ किसके लोकेटेड है? साउथ बताओ आपका ये आपका ट्रांस हिमालय है, उसके बाद में दिस इज ग्रेटर हिमालय, तो इट लोकेटेड साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में लाई करता है, पहली बात. दूसरा, इसकी जो लेंथ है वो 2500 है, विड्थ है आपकी 80 किलोमीटर, और जो हाइट है वो 1300 से 5100 मीटर है. दूसरी बात. तीसरी बात क्या करते हैं दोस्तों, इसका नाम, इसको लोअर हिमालय, लेसर हिमालय, हिमांचल भी हम कहते हैं. कूल, क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ यार, जब ट्रांस हिमालय बताया था मैंने तो वो 4 माउंटेन रेंज से मिलकर बना था. कितने से? 4 से. तो ये भाई साहब 5 से मिलकर बनता है. ट्रांस हिमालय किससे मिलकर बनता था? अगर आपको याद हो, ट्रांस हिमालय बनता था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और किससे? कैलाश. ये 5 पर्वतों से मिलकर बनता है, जिसका नाम देखो यहाँ लिखा हुआ है. पहला पीर पंजाल, दूसरा है नाग तिब्बा. ये पर्वतों के नाम है. पीर पंजाल इज अ माउंटेन, नाग तिब्बा इज अ माउंटेन, धौलाधर इज अ माउंटेन, ठीक है, मसूरी इज अ माउंटेन, मसूरी रेंज इज अ माउंटेन एंड महाभारत रेंज इज अ माउंटेन. सो याद रखोगे 5 पर्वत श्रृंखला से मिलके 5 मेन माउंटेन रेंज है किसकी दोस्तों? मिडिल हिमालय की. वंस देयर वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूपीएससी दैट महाभारत रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द हिमालय? महाभारत रेंज हिमालय की किस श्रृंखला का हिस्सा था? दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यूपीएससी. सो आपको पता होना चाहिए महाभारत रेंज यहाँ लिखा हुआ है. सो सर महाभारत रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट? महाभारत रेंज जो है इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय. मिडिल हिमालय में कितने पार्ट बनते हैं आपके? 5 पार्ट बनते हैं. फिर पंजाल, नाग तिब्बा, धौलाधर, मसूरी, महाभारत रेंज, दीज आर द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज विच कम्स अंडर द मिडिल हिमालय, जो मध्य हिमालय के अंदर आती है. ठीक है, तो ये भी हुआ अपना अगला पॉइंट. ठीक है, अगली बात करते हैं. तो क्या है दोस्तों, नियरली जितने भी हिल स्टेशंस हैं ना जो आप घूमने जाते हो, कुल्लू, मनाली, शिमला, रानीखेत, दार्जिलिंग, डलहौजी, दी ऑल हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द हिमालय. ठीक है, जितने भी क्या है दोस्तों आपके हिल स्टेशन है. हिल स्टेशन क्या होते हैं आपके? जितने भी पर्वत पर स्थित जो मैदान है, हिल स्टेशन है, जो घूमने जाते हो ना, कितने तो नाम है यार, कुल्लू, मनाली, शिमला, रानीखेत, डलहौजी, मैक्लोडगंज, जितने भी हैं दे ऑल आर पार्ट ऑफ द मिडिल हिमालय. जितने भी घूमने वाले स्टेशन है ना वो सारे के सारे मिडिल हिमालय पर स्थित है. यहाँ पर आप घूमने जाते हो. ठीक है, कूल. इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसकी सदन घास, सदन उसके ऊपर आपके देखो क्या लिखा, पास्चर लैंड सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द मिडिल हिमालय आर नॉन विद द डिफरेंट नेम लाइक मर्ग इन कश्मीर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, वाइल बुग्याल एंड पायर इन हिमाचल प्रदेश. बात समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ. ये जो माउंटेन है ना आपका, है ना, ये ऐसे फैला हुआ है. ऐसे कैसे? लाइक दिस, है ना. मैं अपने आप को छुपा देता हूँ. ऐसे फैला हुआ है ना. सो दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट. ये हुआ नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ का पार्ट इसका. और ये किसका पार्ट हुआ दोस्तों? आपका साउथ का. तो जो साउथ वाला पार्ट है ना, यहाँ पर कुछ पास्चर लैंड पाए जाते हैं. सर पास्चर लैंड का मतलब बताओ. सो पास्चर लैंड मीन्स नथिंग, दे आर द घास के मैदान. क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं. ये जो घास के मैदान होते हैं ना, इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ. दिस पास्चर लैंड्स आर नॉन विद द वेरियस नेम. इनको अलग अलग नाम से जानते हैं हम. ठीक है, किन किन नाम से जानते हैं दोस्तों? देखो, अगर मैं बात करूँगा जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में इनको बोलते हैं मर्ग. आपने नाम सुना भी होगा यार, गुलमर्ग. ठीक है, गुलमर्ग बोलते हैं इसको. फिर इसको क्या बोल देते हैं? सोनमर्ग बोल देते हैं. फिर इनको क्या बोल देते हैं? तानमर्ग. सो ये क्या है? तीनों के तीनों, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, दीज आर द पास्चर लैंड, घास के मैदान है, विच आर सिचुएटेड ऑन दी सदर्न स्लोप ऑफ मिडिल हिमालय. मिडिल हिमालय की दक्षिणी ढलान पर स्थित है, घास के मैदान है. और यहाँ पर ये जो घाटी वाले लोग हैं ना, अपनी गाय भैंस बकरियाँ चराते हैं. पहली बात. दूसरी बात क्या है, इसको ना हिमाचल प्रदेश में और
आपका यूके में यानी कि उत्तराखंड में हम और नाम देते हैं, वो नाम क्या होता है दोस्तों आपका बुग्याल और पाया। नहीं आई बात समझ में? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो पहाड़ है ना ये ऐसे फैला हुआ है, देखो पूर्व से पश्चिम में, तो इसकी दो ढलान बनती है, उत्तर की तरफ दक्षिण। तो मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण की तरफ, तो इसकी जो दक्षिण की तरफ ढलान है ना यहाँ पर इन घाटियों के अंदर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। दीज आर द सर्टेन पास्चर लैंड। इसके नीचे शिवालिक होगा तो इनके बीच में कुछ घाटियां हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। पास्चर लैंड मतलब, पास्चर लैंड का मतलब कहते हैं घास के मैदान। इन घास के मैदानों का अलग अलग नाम है, जैसे जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को हम नाम देते हैं मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हम इनको क्या नाम देते हैं दोस्तों? बुग्याल और पायार, दो नाम हम इनको देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये रहा अगला पॉइंट। उससे अगला क्या है दोस्तों? ये कह रहा है कि बिटवीन जास्कर एंड पीर पंजाल, जस्कर और पीर पंजाल के बीच में ना बहुत सारी वैलीज, घाटियां लाई करती हैं, जिसको हम बोलते हैं वैली ऑफ कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में भी लाई करती है, जिसको हम बोलते हैं कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, है ना, इन द अपर कोर्स ऑफ रावी। देखो अभी हमने पढ़ा था ना, जस्ट देखो, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, जस्ट हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आपके माउंटेन है दो, जैसे मान के चलो ये हो गया आपका जस्कर और ये क्या हो गया दोस्तों? पीरपांजल। तो जस्कर और पीरपांजल के बीच में घाटी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? दैट इज कश्मीर की घाटी। ठीक है, ऐसे ही आपका किसके बीच में? आपका हिमाचल प्रदेश में भी घाटी है, उन घाटियों को क्या बोलते हैं? कुल्लू की घाटी। और आपका क्या हुआ दोस्तों? आपका कुल्लू और कांगड़ा की घाटी। ये तो नाम सुना होगा ना आपने यार, कांगड़ा। सो ये कुछ नहीं, घाटी है बिकॉज बिटवीन दीज टू माउंटेन्स, इन माउंटेन्स के बीच में ही है। तो ये हमने पढ़ लिया। तो बेसिकली इसके बारे में हमने 3 से 4 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या पढ़ा? पहला पॉइंट ये पढ़ा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था दोस्तों? सेकंड पॉइंट ये था कि ये जो है इसको हम लोअर हिमालय, लेसर हिमालय और हिमाचल के नाम से जानते हैं। किसको? मध्य हिमालय को। तीसरी बात, ये 5 पर्वतों से मिलकर बनता है। पहला है पीरपंजाल, नाग तिब्बा, धौलाधर, मैसूरी और महाभारत श्रृंखला। महाभारत श्रृंखला कहाँ पर पाई जाती है? नेपाल में है ये, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय। पूछा भी जाता है, आपसे पूछा भी गया है। अगला सवाल जो है दोस्तों, देखो जितने भी हिल स्टेशन है ना आपके, पर्वत के जो घूमने वाले मैदान होते हैं जब आप घूमने जाते हो, दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस मिडिल हिमालय। सारे के सारे इस मध्य हिमालय के भाग हैं। तो ये बात मान के चलो कि जितने भी हिल स्टेशन है ना, सब के सब कहाँ पर है? मध्य हिमालय पर लोकेटेड है। अगला और लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है? कुछ घास के मैदान। जब आप इस पहाड़ पे जाते हो ना, इस मध्य हिमालय की दक्षिणी ढलान जो होती है, वहाँ पर कुछ पास्चर लैंड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पास्चर मतलब घास के मैदान। इन घास के मैदानों को हम अलग अलग नाम देते हैं। पहला क्या होता है जम्मू कश्मीर में? दैट इज नोन एज मर्ग। मर्ग को हम क्या बोलते हैं? गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। ठीक है, घाटियाँ भी होती है, जैसे कश्मीर की घाटी यहाँ पर है ना, और जम्मू कश्मीर की घाटी, उसके बाद में कुल्लू की घाटी, उसके बाद में क्या होता है? कांगड़ा की घाटी। तो ये घाटियाँ भी अपने पास। चलिए, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हिमालय एंड दिस कम्स द शिवालिक। सो शिवालिक जो है अपनी अगली माउंटेन रेंज। याद हुआ आपको या नहीं हुआ दोस्तों? 3 से 4 पॉइंट हर उसमें याद करने होते हैं अपने को। ठीक है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी अपने को करने का नहीं होता। तो अगला जो माउंटेन रेंज है अपना, अब वो क्या आ गया? शिवालिक। शिवालिक माउंटेन रेंज के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, शिवालिक क्या है? चलिए लेट्स सी अबाउट द शिवालिक। ठीक है, बहुत आराम से और बहुत प्यार से करा रहा हूँ। इसके पीछे कारण पता है क्या है? कि दोबारा कभी ज़िंदगी में ज़रूरत ना पड़े। समझ रहे हो? दोबारा कभी आपका ज़िंदगी में ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर मैं वही मैराथन सेशन लूँगा ना तो आधी तो चीज़ें ही छूट जाएंगी मेरी, आधी तो मैं चीज़ें ही छोड़ दूंगा। सो इसीलिए आपको लिए बहुत आराम से कराने के लिए, ताकि आपका डिटेल में कवर हो जाए यार, तो वो पार्ट के लिए मैं आपका ये सेशन जो है आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। यार हद होगी, 3 बार बना लिया, गलत बन रहा है मैप।
चलिए फाइनली काम चल जाएगा इससे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों आपके माउंटेन्स की। तो हियर इज़ द माउंटेन अगेन। देखो यहाँ पर तो क्या था, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जस्कर। नंगा पर्वत से शुरू होकर नमचा पर्वत तक कौन आता था, ग्रेटर हिमालय। जम्मू कश्मीर से शुरू होकर यहाँ तक कौन आता था आपका दोस्तों, मिडिल हिमालय। अब जो नेक्स्ट है आपका उसकी मैं बात करूँगा, और जो नेक्स्ट माउंटेन हमारे पास आएगा उसका नाम क्या होगा दोस्तों, वो जो नेक्स्ट माउंटेन आएगा इसका नाम होगा शिवालिक, जस्ट इसके नीचे। ठीक है। सो ये जो ब्लू से मैंने दिखाया ना, दिस माउंटेन इन रेंज इज नोन एज शिवालिक। क्या कहते हैं इसको, शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की जो पहाड़ी होती है ना, ये यहाँ पर इसकी भी एवरेज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट देखनी पड़ेगी। एवरेज लेंथ तो वही है, लगभग 2450 किलोमीटर के आसपास तो इसकी लंबाई है। एवरेज लेंथ, एवरेज विड्थ अगर मैं बात करूँ 40 किलोमीटर के आसपास इसकी विड्थ है। और ये हिमालय का सबसे छोटा भाग है। एवरेज हाइट जो है वो इसकी कितनी है, 1200 मीटर। सबसे छोटा हाइट में सबसे छोटा है। और जो छोटा होता है उसके क्या होते हैं, देखो जो छोटा होता है ना भारतीय समाज में, उसके बहुत सारे नाम निकाल देते हैं। भारतीय समाज में नाम निकाल देते हैं, छोटू, मोटू, गोलू, ढोलू, कालू, पीड़ू, है ना, कुछ नाम निकाल देते हैं। कमज़ोर है ना बेचारा, कमज़ोर है तो इसलिए नाम निकाल रखे हैं इसके। तो इसके बहुत सारे नाम निकाल रखे हैं। 1200 मीटर की हाइट है तो इसके नाम क्या क्या निकाल रखे हैं आपको पता है। देखो जम्मू कश्मीर में इसको हम बोलते हैं जम्मू हिल। क्या बोलते हैं, जम्मू की पहाड़ी। ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसको बोला जाता है डूंडवा हिल, डूंडवा की पहाड़ी। इसके बाद नेपाल वालों ने देखो हद कर दी, बेचारा कुछ कह नहीं रहा ना, ये कुछ नाम निकाल रहे हो, ये कुछ कह नहीं रहा। नेपाल वालों ने हद कर दी, इसका नाम निकाल दिया बेचारे का चूरिया मुरिया। और अरुणाचल प्रदेश वाले ये हमारे से इससे भी महान थे, कहले एक नहीं तीन नाम निकालेंगे। पहला नाम निकाला इन्होंने डपला, दूसरा ये बोला बेचारा मरी, तीसरा कह रहा अभी कहाँ से, अभी और, तो अभी और निकालेंगे। सो डपला, मिरी और अभी और। सो 3 नाम जो है कहाँ पर जाने जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश। सो दीज आर द वेरियस नेम बाय विच दी शिवालिक इज नोन। तो शिवालिक के बारे में कॉमन बातें क्या हुई आप बताओ मुझे। देखो स्टार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से शुरू होगा एंड एक्सटेंडेड अप टू कहाँ तक दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। एवरेज लंबाई 2450, एवरेज चौड़ाई 40 किलोमीटर, एवरेज ऊंचाई 1200 मीटर। पहली बात। दूसरी बात क्या है, इट लाइज साउथ ऑफ मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय के दक्षिण में लाई करता है, ये भी बात होगी हमारी। ठीक है। लाइज द अच्छा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हिमालय की कोई माउंटेन रेंज इसके नीचे नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज द सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। कैसी होगी ये, सदर्न मोस्ट। सदर्न मोस्ट का मतलब क्या होगा, सबसे दक्षिणतम होगी ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला होती है, पहली बात। और दूसरा, ये हिमालय का सबसे यंगेस्ट पार्ट भी है। दक्षिण की तो है, ये सबसे यंगेस्ट, अभी मतलब उठ ही रहा है ऊपर, सबसे लेट निकला है, सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे जवान भाग है। सो दिस इज द यंगेस्ट, जवान भाग ऑफ द हिमालय। हिमालय का सबसे नवीनतम भाग जो है इसको माना जाता है। मतलब अभी लास्ट में सबसे आखिरी में यही बना था। हिमालय की जो 5 श्रृंखलाएं हैं ना, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल, उसमें सबसे आखिरी में कौन सा बना है आपका, दैट इज शिवालिक बना है। मैंने बता ही दिया, छोटा है इसीलिए इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में हमने बोल दिया जम्मू हिल, उत्तर प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में हमने बोल दिया आपका क्या, ढूंढवा रेंज या आपका धांग रेंज बोल दिया। नेपाल वालों ने इसका नाम निकाल दिया, मैंने बताया चुरिया मुरिया। आंध्र प्रदेश वालों ने कहा अबोर, दफला, मिरी, मिशिमी, है ना, कैस चटपट नाम रख रखे हैं बेचारे के। सो ये इसके क्या रखे गए दोस्तों, अलग अलग नाम आपका रखे गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अरे भावनाओं को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे यार। एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वाई यू गाइज आर सो लेट यार, इतने लेट क्यों आते हो आप, है ना। अभी भी बहुत सारे बच्चे ना अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्या समस्या है, क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट वाई इट इज़ सो, क्यों है भैया ऐसा, बताओ मुझे। और सुनो मेरी बात, जस्ट जैसे ही क्लास खत्म होगी ना 10 बजे, आप लोग सादर आमंत्रित हो। 10 के बाद अपनी 10 बजे से लेकर 11 बजे तक अपना एक क्विज़ है इकोलॉजी का, इकोलॉजी पढ़ाई थी ना मैंने, उसका क्विज़ 10 से 11, महासंग्राम 20 सवाल विद एक्सप्लेनेशन विद सुमित सर। कहाँ पर, अनअकैडमी ऐप के ऊपर। आइए मेरे साथ जुड़िए 10 से 11 बजे, ठीक है। 10 से 11 बजे आप मेरे साथ जुड़ेंगे और अनअकैडमी ऐप पर लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल चुका है। और जैसे क्लास ख़त्म होगी दोबारा लिंक शेयर करूँगा, सभी को ज्वाइन करना है, समझ रहे हो।
पढ़ तो हम लेते हैं, बट टेस्ट कैसे करें अपने आप को कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, सून आई एम गोइंग टू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज ऑन द फिजिकल ज्योग्राफी, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी में वहाँ पर एक सीरीज़ में लॉन्च करने वाला हूँ। ओशियोनोग्राफी का तो मैंने बोला था आपको कि गिव मी द 500 कमेंट्स एंड आई विल स्टार्ट द ओशियोनोग्राफी, बट वो आपसे हुआ नहीं। सो अब उसको तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, उस प्रोग्राम को हमने ठंडे बस्ते में नहीं रखा है, जल्दी हम उसको क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बताओ शिवालिक के बारे में क्लियर है पॉइंट? ठीक है, जल्दी बताओ शिवालिक के बारे में, दिस पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? मेरा नज़र बनाया हुआ हूँ मैं कमेंट बॉक्स की तरफ, आपके कमेंट आएंगे तभी मैं आगे प्रोसीड करूँगा, है ना। और काम ऐसा करना, मैं एक बार में मतलब पहली बार में सेंचुरी मारनी है, बस सिंपल सी बात है। तो ये हो गए आपके डिफरेंट नेम वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हिमालय जो है, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर हिमालय, सो आर देयर ऑब्स्ट्रक्टेड द कोर्स ऑफ द, देखो हुआ क्या था, आप सोचो, मैं बता रहा हूँ, आप कुछ ऐसा समझो, कुछ इमेजिन करो। ये हिमालय में सबसे आखिरी में बना है, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो भाग है ये हिमालय का, ये सबसे लास्ट में बना है, इट इज़ फॉर्म्ड इन द लास्ट, बिल्कुल आखिरी में, अंतिम में बना है ना, उससे पहले तो ये बना नहीं था, तो ये लास्ट में बना, तो उसी के बारे में आपको बात करनी। देखो क्या मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा समझना, थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत आसान चीज़ बताएंगे। ठीक है, मतलब आपको सब कुछ समझ में आएगी, इतनी आसान चीज़ होगी वो, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये है। अब हम बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की। माउंटेन रेंजेस मतलब कौन कौन से पर्वत बने, कब कब बने। ठीक है, चलिए सो ध्यान से समझना बहुत। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला शिवालिक इज द सबसे यंगेस्ट पार्ट है ना, सबसे जवान भाग है। तो अब मेरी बात दूर सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ आपका, सबसे पहले बना होगा, मान के चलो ये ट्रांस हिमालय बना होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बना होगा आपका, दिस इज द ग्रेटर हिमालय। उसके बाद क्या बना होगा आपका, ये मिडिल हिमालय बन गया। अब यार ट्रांस हिमालय पर यहाँ पर क्या थी, अब सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में मेरे पास कौन बन रहा है, सबसे लास्ट में मेरे पास बन रहा है दोस्तों आपका, ये लीजिए, सबसे लास्ट में मेरे पास बन रहा है ये लास्ट वाला भाग। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है शिवालिक। ठीक है, ये है अपने पास क्या, शिवालिक। अब एक बात बताओ, ये सबसे आखिरी में बना, अब ये आखिरी में बना, लेकिन ट्रांस हिमालय तो पहले ही बन चुका था, और ट्रांस हिमालय अगर पहले बन चुका था मतलब काराकोरम भी पहले बन चुका था, और काराकोरम अगर बन चुका था इसका मतलब ये कि यहाँ से नदियाँ भी आ चुकी थी। काराकोरम पर तो ग्लेशियर है ना बहुत सारे, भाई बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन। अब मान के चलो वहाँ से नदी उत्पन्न हुई होगी उत्पन्न, आ रही थी। अब अचानक से ये पार्ट उठ गया आपका, अब ये नदी आई तो ये नदी का सारा पानी इस पर्वत उठे हुए भाग की वजह से यहाँ स्टोर हो गया। ऐसी बहुत सारी नदियाँ आ रही थी पहले, नीचे आ रही थी, बट नाउ उनका पानी यहाँ पे स्टोर हो गया। टेम्परेरी क्या बन गई, यहाँ पर लेक बन गई। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? किसके बीच में, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में देयर आर सर्टेन टेम्पररी लेक्स, कुछ टेम्पररी लेक बन गई। समझ रहे हो, कुछ टेम्पररी लेक बन, पानी स्टोर हो गया ना टेम्पररी टाइम के लिए। अब आपको पता है, देखो पानी रुकता किसी से नहीं है, पानी से कुछ सीखना होता है, नदी से कुछ सीखना होता है। पानी दोस्तों कितना भी मुश्किल क्यों ना, पहाड़ को काटना आसान नहीं होता, लेकिन पानी ना कभी रुकता नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेता है। और उन्होंने वही काम किया यहाँ पर। क्या काम किया उसने पहाड़ को काट दिया, पहाड़ को काट के अपना रास्ता बनाया। तो आफ्टर सम टाइम्स रिवर जो थी वो तो वापस यहाँ से नीचे आ गई वापस, लेकिन ये जो इलाका था जहाँ पर ये टेम्परेरी वाटर स्टोर हुआ था, यहाँ पर कुछ टाइप के प्लेन इलाके बन गए, मैदानी भाग बन गए। और इन मैदानी भाग को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पर, दून। क्या नाम दिया है हमने, दून, जैसे देहरादून। ठीक है, सो इट फॉर्म्ड आफ्टर हिमालय, सो दे ऑब्स्ट्रक्टेड द कोर्स ऑफ रिवर ड्रेनिंग फ्रॉम द हाइयर रीच फ्रॉम द टेम्पररी लेक। यार ये मेरे को बताओ, ये चीज़ आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान चीज़ है यार। अगर आप समझोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आपको बहुत बहुत आराम से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, बहुत ईजीली। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला भाई, हिमालय तो पहले बन रहा था, ग्लेशियर भी बन गया था, रिवर भी आ चुकी थी, लेकिन साउथ में यहाँ पर क्या था, शिवालिक पहले थी ना, माउंटेन था पहले। तो यहाँ पर जब शिवालिक आखिरी में बना था, तो यहाँ बहुत सारे माउंटेन, जो ये नदियाँ हैं ना, यहाँ छोटी छोटी नदियाँ बन के यहाँ पे आपका छोटा एक मतलब झील टाइप का बन गया था। अब जब पर्वत कटा होगा तो वो नदी वापस नीचे आ गई होगी, लेकिन ये जो इलाका था, ये प्लेन एरिया, ये वहीं पर रह गया। और ये जो प्लेन इलाका यहाँ बना है उसको बोलते हैं हम दून। अब एक एग्जाम्पल दो जिसमें दून नाम वर्ड यूज़ होता हो, बताओ मुझे एक शब्द बताओ जहाँ दून शब्द का इस्तेमाल होता हो, क्या बोलेंगे उसको?
उसका नाम क्या है दोस्तों आपका देहरादून, ठीक है ना। सो देहरादून क्या है, देहरादून इसी प्रकार के आपका टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर बना हुआ था आपका रीजन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई दून। सो द सदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक इज इन द पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश आर टोटली डिवाइड ऑफ फॉरेस्ट एंड हाईली डिसेक्टेड बाय द सीजनल स्ट्रीम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं आपका चौस, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो सदर्न शिवालिक, शिवालिक की दक्षिणी ढलान है ना, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, दे आर डिवाइड ऑफ द ट्री टोटली, एंड दैट्स वाई ये जो फॉरेस्ट है, ये जो एरिया है, दिस इज वेरी डिसेक्टेड, और उस डिसेक्टेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं आपका, उसको हम बोलते हैं चौस, ठीक है। चौस या कॉस बोलते हैं उसको हम, समझ में आएगी बात। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पर, दैट इज पूर्वांचल। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज पूर्वांचल। सो पूर्वांचल को समझते हैं, चलिए मेरे साथ ध्यान देना, मैं इधर बना रहा हूँ देखो पूर्वांचल को, इधर मैं बात कर रहा हूँ पूर्वांचल के बारे में, ठीक है। पूर्वांचल के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, देखो दोस्तों। सो सबसे पहले तो वही बात है, कला का बेहतरीन प्रदर्शन आप लोगों को करना होता है ना, हर जगह। मैंने आपको बताया जब भी आप नेक्स्ट स्टार्ट करोगे ना, आप यही काम करोगे, यू विल स्टार्ट विद अ मैप, ठीक है। ये ध्यान में बिठा लो, वेन एवर यू विल स्टार्ट विद अ मैप, ठीक है। ये लीजिए, हमने क्या बात की थी आपसे भाई, हमारी अभी भी बात हुई थी आपसे कि सर हिमालय के अलग अलग पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट है सर दिस इज काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जस्कर, आपका ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, और ये क्या हो गया, ये पूर्वांचल। अब ये देख रहे हो, ये जो इधर ये मुड़ा है, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर मुड़ा है ना, इसको हम बोलते हैं दिहांग जॉर्ज। क्या बोलते हैं, दिहांग जॉर्ज। जॉर्ज को मतलब क्या कहते हैं, गार्ज। और ये दिहांग जो है ये एक नदी है। कई लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, कोई लोग कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को जब इंडिया में एंटर करती है उसको दिहांग कहते हैं, एक ही बात है, जो भी समझना समझ लो। तो दिहांग गार्ज क्या होता है, देखो जब भी नदी पर्वत को काटे ना उसको हम जॉर्ज बोलते हैं। अच्छा, नदी पर्वत को काटेगी तो उसके लिए उसके पास एनर्जी ज़्यादा लगेगी कम, तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ऑब्वियस बात है। पहाड़ काटना है भाई हिमालय जैसा, तो नदी ने काटा पहाड़, मतलब नदी ने ज़्यादा एनर्जी लगे। ज़्यादा एनर्जी कौन सी स्टेज में होती है, आपका यंग स्टेज में। दैट मीन्स जिस नदी ने भी काटा वो अपनी किस में है, आपका यंग स्टेज के अंदर है। तो याद रखना, जो जॉर्ज बनते हैं दे आर द साइन ऑफ द यंगर स्टेज, कि रिवर जो है अभी वो अपनी यंग स्टेज के अंदर है, ठीक है। तो दिहांग जार्ज बनता है, तो दिहांग जार्ज को पार करने के पश्चात, है ना, आप देखोगे ना। सो चलो मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग जॉर्ज, जैसे ही ये दिहांग जॉर्ज को आप क्रॉस करोगे, हिमालय जो है वो अचानक से क्या करेगा, आपका साउथ की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग जॉर्ज, हिमालय विल टेक अ हेयर पिन सदर्न बैंड, हिमालय एक दक्षिण की ओर हेयर पिन बैंड लेगा आपका। एंड फ्रॉम हिमालय हेयर द हिमालय इज नोन एज द, क्या ये ले लिया, यहाँ पर मुड़ गया है ना, इधर मुड़ गया। एंड फ्रॉम द हेयर हिमालय इज नोन एज द पूर्वांचल। इसी भाग को हिमालय के हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपका पूर्वांचल कहते हैं। सो आफ्टर क्रॉसिंग दिस जगह, जिसका नाम क्या है दोस्तों, आपका दिहांग जॉर्ज। दिहांग जॉर्ज को जैसे ही पास करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, आपका पूर्वांचल। यही भाग है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है म्यांमार में, दैट इज नोन एज द अराकान योमा। म्यांमार के अंदर आप जब जानोगे ना, सो म्यांमार में इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अराकान योमा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अराकान योमा इन म्यांमार। अभी ठीक है, मैंने बोल तो दिया इसका नाम दिहांग जॉर्ज है, बट ये दिहांग जॉर्ज जो है ना इतना छोटा भी नहीं है, इसमें बहुत सारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपके अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है। देयर आर वेरियस स्मॉल माउंटेन रेंज, सो उसको मैं आपका यहाँ पर बनाना चाहूँगा। कौन कौन सी वो स्मॉल माउंटेन रेंजेस हैं आपकी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम अलग से और इलेबोरेट करके बना देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, सो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं दो कलर का इस्तेमाल करूँगा, एक तो मैं रेड कलर से बनाऊँगा और दूसरा हम बनाएंगे किससे, ब्लू कलर से, ठीक है। चलो मैं अपने आप को छुपा देता हूँ, हाइड करता हूँ, तभी देख पाओगे आप। रेड कलर से एक माउंटेन बनाते हैं हम। देखो कुछ ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये इसी के अंदर है,
किसके अंदर है आपका ये आपका पूर्वांचल के अंदर ही है, ठीक है। तो ये हो गया। कुछ मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया आपको ब्लू कलर से बनाएंगे, है ना। उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे एक कारण है ब्लू से क्यों बना रहा हूँ। कुछ मैंने ब्लू कलर से बनाई लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनके पीछे रीज़न क्या है, क्यों मैंने ऐसा बनाया, मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। देखो क्यों किया, देखो ये जो पहाड़ी है ना, इसका नाम आप समझो पहले, इनका नाम क्या क्या है। सो इसका नाम जो है दिस इज़ नोन एज पतकाई बम, हाँ ऐसा ही नाम है पतकाई बम। ये जो नाम है दूसरा, इसका नाम है नागा हिल, नागा पर्वत। जो तीसरी देख रहे हो आप यहाँ पर, दिस इज़ नथिंग बट नोन एज मणिपुर हिल, मणिपुर की पहाड़ी। ये जो देख रहे हो ना, दिस इज़ मीज़ो हिल, मीज़ो रम, रम बुलाए गम, सो दिस इज़ मीज़ो हिल। इसको हम क्या कहते हैं, मीज़ो की पहाड़ी बोलते हैं। हियर दिस इज़, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ नोन एज गारो। ये जो देख रहे हो आप, दिस इज़ नोन एज खांसी। और ये जो तीसरा देख रहे हो, छोटी सी जो ट्रायंगल तीसरा बना, दिस इज़ जुखाम। क्या नाम है इसका, जुखाम। इसके बाद ये और भी है, देखो ये रही ना, ठीक है, दिस इज बराइल, दिस इज रेंगमा। तो ऐसे करके ना अपने बहुत सारे माउंटेन है। अब मैंने जो रेड कलर से बनाया है ना, रेड कलर से, दीज रेड कलर माउंटेन आर पार्ट ऑफ पूर्वांचल। ये पूर्वांचल के हिस्से हैं, मतलब ये किसके हिस्से हैं, हिमालय के हिस्से हैं। और जो मैंने बनाया है ब्लू कलर से, दे आर नॉट पार्ट ऑफ, वो पूर्वांचल नहीं है। वो क्या है, वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। दे आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या गारो खासी जयंतिया हिमालय का हिस्सा है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, नहीं, गारो खासी जयंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये कुछ और ही है, कुछ और ही जुगाड़ है। ये कब पढ़ोगे, आगे पढ़ेंगे सर इसको हम, ठीक है। गारो खांसी जुखाम जो है ना, ये इंडिया का, ये हिमालय का भाग नहीं है। ये क्या है, ये कुछ और ही है। और ये कुछ और क्या है, उसको हम आगे बताएंगे आपको। ये बात क्लियर हुई आपको या नहीं हुई, जल्दी बता दो फटाफट से। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स इसलिए खोला गया है कि आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकें। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में विचार जो हैं दे शुड बी शुद्ध, शुद्धतम विचार जो हैं वो आपके होने चाहिए। तो ये देख लिया हमने, ठीक है। डन और नॉट, डन ना। तो याद रखोगे क्या आप कि देखो, शिवालिक के बाद अगर मैं बात करूं पूर्वांचल, दिहांग गार्ज को हम जैसे ही पार करते हैं, हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पूर्वांचल। इस पूर्वांचल को हम एक और नाम भी देते हैं, अराकान योमा इन म्यांमार। म्यांमार में दिस इज ऑल्सो नोन एज द अराकान योमा, अराकान योमा बोल दिया। ये भारत और म्यांमार के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाता है, एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिनको हम बोलते हैं पतकाई बम, नागा पर्वत, मणिपुर पर्वत, मीजो पर्वत, है ना। और ये भी है आपका, जिसका नाम है आपका त्रिपुरा पर्वत, ठीक है, ये त्रिपुरा हिल है। इसके बाद नागा पर्वत, जो गारो खासी जुखाम, ये पर्वत है। सो ये इसका भाग नहीं है। तो ये बात याद रखोगे आप। आ जाओ अब इधर आ जाओ, पूर्वांचल के बारे में जो हमने पढ़ा जैसे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग जॉर्ज, ये दिहांग जॉर्ज है, इसको पार किया, हिमालय ने एक साउथवर्ड टर्न ले लिया ऐसे। अभी जो साउथ में टर्न लिया ना, देखो इसी को नाम दिया जाता है पतकाई बम, नागा पर्वत, मीजो पर्वत, ठीक है, इनको नाम दिया जाता है। इधर देखो, गारो खांसी जयंतिया, मिसिमी, रेंगमा, ठीक है, बराइल। सो दीज आर ऑल्सो दी माउंटेन रेंजेस, बट उनको हम किसका अंडर में इंक्लूड करेंगे, उनको हम पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर, वो बाद में पढ़ेंगे। म्यांमार के अंदर यही जो है, देखो म्यांमार के साथ हमारी सीमा बना रहा है, नेचुरल बाउंड्री बना रहा है। तो म्यांमार के अंदर इसी भाग को क्या नाम दे दिया जाता है दोस्तों, अराकान योमा। पूछा जाता है आपसे कि अराकान योमा किसका नाम है। सो अराकान योमा इज नथिंग बट द हिमालय। हिमालय को ही हम किसका नाम देते हैं दोस्तों, हिमालय को ही हम अराकान योमा का नाम जो है वो बेसिकली देते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, ठीक है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए फटाफट से, ठीक है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ रही है। सो म्यांमार में हम इसको क्या कहते हैं, इन म्यांमार दिस इज ऑल्सो नोन एज द अराकान योमा। पूर्वांचल जो है ना, बेसिकली बहुत छोटी छोटी पहाड़ियों की एक सीरीज़ है, यहाँ से फैला हुआ है। और वो पहाड़ी मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पतकाई बम, नागा पर्वत, मणि, मीजो, ये सब बता चुका हूँ। अच्छा, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, पूर्वांचल की हाईएस्ट पीक है सारामती। सारामती जो नागा पर्वत पर स्थित है, इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द नागा हिल। इट फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन विद द इंडिया एंड म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्माण करता है। गारो खांसी जयंतिया ये इसका हिस्सा नहीं है। ये भाग आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, जल्दी बताओ यार, क्लियर है आप सभी को,
चलो, ये हो गया हिमालय के पांचों पार्ट क्लियर। अब आते हैं हिमालय के रीजनल डिवीजन के ऊपर, क्षेत्रीय बंटवारे की। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और बहुत आसान है क्योंकि अब तो आप सब ने पूरा पढ़ लिया है ना। अब आपको एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय के बारे में। एक बात बताओ यार, अभी जस्ट पढ़ा था ना हमने हिमालय के कितने पार्ट हैं? चलो पता है ना, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले है काराकोरम, अरे याद हो जाने चाहिए अब तो, लद्दाख, कैलाश, जस्कर, ट्रांस के बाद में ये है मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, दिस इज मिडिल हिमालय, दिस इज पूर्वांचल, दिस इज शिवालिक एंड दिस इज पूर्वांचल, है ना। ये तो हो गया आपका हाइट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग एल्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। यहाँ से ना कुछ नदियाँ जाती हैं दोस्तों, देखो यहाँ से एक नदी जाती है हमारी, एंड दिस रिवर इज नोन एज इंडस। इंडस समझते हो, सिंधु। आफ्टर दैट इंडस के बाद एक नदी यहाँ से जाती है, दैट नदी इज रिवर इज नोन एज सतलुज। आफ्टर दैट वन रिवर गोज फ्रॉम हियर, दैट इज नोन एज द काली, करनाली जिसको हम बोलते हैं, काली नदी। वन रिवर गोज फ्रॉम हियर, दैट इज नोन एज तिस्ता। बताया था मैंने कल, कहाँ से उत्पन्न होती है? कंचनजंगा से। एंड वन रिवर जो है दैट गोज हियर, और इसका नाम क्या है दोस्तों? दिस रिवर इज नोन एज दिहांग। ठीक है, इनके बीच का जो जोन है ना, जो आपको दिख रहा है, इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। दिस हिमालय इज नोन विद द डिफरेंट नेम। क्या देख लेते हैं? सबसे पहले ये जो हिमालय है, ये जो दिख रहा है, मतलब वो हिमालय जो इंडस से सतलुज के बीच में है, इस हिमालय को हम नाम देते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं इसको? पंजाब। तो याद रखो, पहला पंजाब हिमालय, लंबाई है 560 किलोमीटर। ये लिस्ट आपके पास बननी चाहिए, टेबल बनाओ आप ये। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ सतलुज और काली के बीच में, ये हिमालय का नाम है कुमाऊं हिमालय। कमाऊ नहीं, कुमाऊं हिमालय। मैं पूछूंगा, मैं बताऊंगा आपको, तो वहाँ इंपॉर्टेंट होगा। 320 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। उसके बाद द ग्रेट बाहुबली, ये रहा दोस्तों, काली और तिस्ता के बीच में, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। लेंथ कितनी है पता है इस नेपाल हिमालय की? इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज 800 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, ये क्या है? असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट नॉन एज द असम हिमालय। और असम हिमालय की लेंथ कितनी है? 720 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एक लिस्ट आपको खुद से मेंटेन करनी है, बनानी है दोस्तों। ये लिस्ट तो बनाओ ही दोस्तों। और साथ ही साथ मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अपना प्रोग्राम है मिशन आईएएस 2020, मिशन आईएएस 2021 लाइव है। आप ज्वाइन करेंगे, कोड मेरा याद रखोगे, कोड क्या है? सुमिट10। सुमिट10 कोड का आप इस्तेमाल करोगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्काउंट, तो जो सभी कोड में मिल ही रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको दोस्तों? मैं पर्सनली आपको याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब मेरा आप नंबर लोगे, मेरा नंबर है कोई और उठाएगा। ठीक है, पहली बात तो मैं नंबर दूंगा नहीं, क्योंकि अपन इतने भी